हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, चीन की गिनती आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाने लगी है। चीन न ही सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि सैन्य शक्ति और अन्य क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व जमा रहा है। चीन की नजर हमेशा अपने पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने पर रही है। हांगकांग, ताइवान और तिब्बत इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा कई बार तो चीन अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल कर चुका है। चीन अगर अपनी सीमाओं का विस्तार करता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। सीमाओं के विस्तार से चीन खुद को और शक्तिशाली मुल्क के रूप में पेश करना चाहता है। इसके अलावा पड़ोसी देश में मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स पर भी चीन की नजरें हमेशा रहती हैं। तिब्बत पर चीन हमेशा से ही अपना हक जताता आया है। चीन का कहना है कि तिब्बत हमेशा से ही चीन के अधीन रहा है, लेकिन वहीं तिब्बत के लोग मानते हैं कि उनका देश एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। चीन की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा सब कुछ तिब्बत से बिल्कुल अलग है, लेकिन 1950 से लेकर आज तक तिब्बत पर चीन का शासन रहा है। आखिर चीन ने तिब्बत को कैसे अपने कब्जे में लिया? आखिर क्यों चीन की निगाहें तिब्बत पर रही हैं? तिब्बत क्यों आज भी अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है? और चीन और तिब्बत का इतिहास क्या है? क्या ये कभी एक ही मुल्क हुआ करते थे? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चीन क्यों तिब्बत के ऊपर हक जताता है और चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से भारत में क्या असर पड़ रहा है। साल 1912 में बौद्ध धर्म के 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। लगभग 40 साल तक तिब्बत देश एक स्वतंत्र देश रहा, लेकिन सन 1949 में चीन में माओ जेडोंग ने जब चीन की सत्ता संभाली तो उनकी नजर तिब्बत पर पड़ी और ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि प्राचीन काल में तिब्बत चीन का ही हिस्सा हुआ करता था। चीन ने किस आधार पर यह बात बोली, उस बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तिब्बत देखिए हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है। इस देश में लोग पूजा पाठ और अध्यात्म को बहुत मानते हैं, लेकिन वहीं चीन में कम्युनिस्ट लीडर्स किसी भी धर्म को नहीं मानते। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। इस राष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में लिथियम पाया जाता है। यहाँ सोने चांदी की कई खदानें हैं और साफ पानी का एक बड़ा स्रोत तिब्बत में ही मौजूद है। इन सबको देखते हुए चीन ने साल 1950 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। चीन के शासक माओ ने ये कहा कि तिब्बत को पश्चिमी संस्कृति से वो बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपने देश में शामिल करना चाहते हैं। 7 अक्टूबर को चीन की सेना ने तिब्बत पर हमला किया। लगभग 8 महीनों तक चीन की सेना तिब्बत में हाहाकार मचाती रही। सन 1951 में तिब्बत ने खुद को लाचार समझा और चीन के सामने हथियार डाल दिए। इस समय दलाई लामा और चीन के बीच समझौता हुआ, जिसमें तिब्बत का लगभग आधा हिस्सा चीन को सौंप दिया गया। 23 मई 1951 को तिब्बत और चीन के बीच 17 बिंदुओं पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन सन 1956 में तिब्बत में एक बार फिर से स्वतंत्रता के लिए विद्रोह शुरू हो गया। तिब्बतियों ने खुद को चीन से आजाद कराने के लिए एक जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन तब चीन की सेना काफी मजबूत और शक्तिशाली थी। 1959 तक लगभग 3 साल चीन ने तिब्बत में बेदर्दी के साथ कत्लेआम मचाया। तिब्बत के लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया। महिलाओं के साथ चीनी सैनिकों ने बलात्कार किया। लाखों की संख्या में लोगों को मार दिया। अपनी जान बचाने के लिए दलाई लामा सहित हजारों की संख्या में लोगों को तिब्बत छोड़ना पड़ा और भागते हुए लोगों में से ज्यादातर भारत आकर बसे। आज भी लगभग 1.5 लाख तिब्बती लोग भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देशों में शरणार्थी बनकर जिंदगी बिता रहे हैं। दलाई लामा भी उस दिन से लेकर आज तक भारत में ही रहे हैं। अपने देश से निर्वासित करने के बाद तिब्बत की सरकार भारत में रहकर ही चलाई जा रही है। तिब्बत के लोगों को तिब्बत से बाहर भगाने के बाद चीन ने यहाँ अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया, लेकिन चीन इतने पर ही नहीं रुकने वाला था। साल 1950 तक तिब्बत में लगभग 6000 बौद्ध मठ हुआ करते थे। यह बौद्ध धर्म के लिए बेहद ही पवित्र जगह मानी जाती थी। बौद्ध धर्म से जुड़े तमाम दस्तावेज, ग्रंथ और पुराण तिब्बत में मौजूद थे, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत की संस्कृति को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। 1960 के दशक में चीन ने तिब्बत को मिटाने के लिए एक नई क्रांति का आगाज किया। तिब्बत के हजारों मठों को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया। लोगों से उनके घर छीन लिए गए। 2 दशक तक चीन ने तिब्बत की संस्कृति को नष्ट करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी बौद्ध मठों में से प्राचीन पांडुलिपियां, मूर्तियां, सोना चांदी, तस्वीरें और दस्तावेज निकालकर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों पर बेच दिया गया। 1979 तक तिब्बत में मात्र 60 बौद्ध मठ ही रह गए और तिब्बत की ज्यादातर जगहों को चीन की सरकार ने अपने अधीन ले लिया और वहां पर अवैध रूप से माइनिंग का काम शुरू करा दिया। इस पूरे संघर्ष के दौरान भारत ने हमेशा तिब्बत का साथ दिया, लेकिन साल 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के नेता के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का हिस्सा माना। लेकिन भारत ने यह साफ कह दिया था कि वो पूरे तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं मानते। तिब्बत के खाम और आमदो जैसे कई इलाकों को भारत ने स्वायत्त क्षेत्र माना। इस संधि के बाद से चीन ने अरुणाचल
प्रदेश को अपना हिस्सा बताना शुरू कर दिया। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत की संस्कृति एक जैसी है और इसलिए ये भी उनके देश का ही एक हिस्सा है। भारत और चीन के बीच कई बार सीमा विवाद भी होता रहा है और आज तक ये विवाद चल रहा है। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत के एक बड़े हिस्से को छीन लिया, जिसे आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गलवान, डोकलाम जैसी कई जगह चीन और भारत की सेना के बीच मुठभेड़ चालू रहती है। लेकिन आज भारत की सेना आधुनिक हथियारों से लैस है, जो चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है। सन 1938 में चीन और भारत के बीच मैकमैन लाइन खींची गई थी, जिससे दोनों देशों की सीमाएं तय कर दी गईं। लेकिन आज चीन इस बॉर्डर को मानने से भी इनकार कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार चीन हर बार ये बात क्यों कहता है कि तिब्बत चीन का ही एक हिस्सा है। दरअसल तिब्बत की संस्कृति काफी प्राचीन है और कहा जाता है कि 2000 से भी ज्यादा सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तिब्बत दुनिया में दुनिया की छत या सफेद छत के नाम से प्रसिद्ध रहा है। इस देश से दर्जनों नदियां बहती हैं, जो चीन, भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों में पानी की आपूर्ति करती हैं। तिब्बत में बोरेक्स, क्रोमियम, कोबाल्ट, कोल, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, ग्रेफाइट, आयरन ओर, मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, निकल, पेट्रोलियम, जिंक, यूरेनियम, टाइटेनियम, सिल्वर और लिथियम जैसे कई घनत्व प्रचुर मात्रा में हैं। इतिहास की बात करें तो 7वीं शताब्दी के दौरान पहली बार तिब्बत अस्तित्व में आया था। उस समय तिब्बत तुर्कमेनिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। उस दौरान तिब्बत में सोंगसन गैम्पो का साम्राज्य था। सन 763 में तिब्बत ने चीन के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 10वीं शताब्दी के दौरान तिब्बत का पतन होना शुरू हो गया। चीन और तिब्बत के बीच संबंध बिगड़ने लगे। बाद में 1207 में मंगोल एम्पायर जब पूरी दुनिया में अपना विस्तार कर रहा था, उस समय चंगेज खान ने तिब्बत और चीन पर भी आक्रमण किया। चंगेज खान की सेना के आगे तिब्बत और चीन कहां टिकने वाले थे। इस तरह 1207 में तिब्बत मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया और 1280 के लगभग चीन को भी मंगोल एम्पायर ने अपने कब्जे में ले लिया। ये वही समय है इतिहास का जब चीन और तिब्बत एक ही साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे। इसी के आधार पर चीन कहता है कि तिब्बत पहले उनके ही देश का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इस आधार पर देखा जाए तो एक समय भारत जब ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था, उस समय ब्रिटेन आधी ज्यादा दुनिया पर राज कर रहा था। ऐसे में भारत भी ये दावा कर सकता है कि ऑस्ट्रेलिया, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका सहित तमाम यूरोप और एशिया के देश भारत का हिस्सा थे। लेकिन सच्चाई क्या है, ये बात हम सभी जानते हैं। 1358 में फाग्मो ट्रिपा ने तिब्बत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और तिब्बत को मुगल्स के शासन से आजादी दिलाई। इसके बाद तिब्बत में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1720 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। तिब्बत के कई हिस्सों को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। ये वो दौर है जब पूरी दुनिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने चरम पर थी। 200 सालों तक राजनीतिक खेल का प्रदर्शन करते हुए चीन ने तिब्बत को अपने अधीन रखा। लेकिन 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को एक स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र घोषित किया। चीन और तिब्बत की संस्कृति हमेशा से ही बिल्कुल अलग रही है और दोनों देशों की भाषाओं में भी बिल्कुल समानता नहीं है। तिब्बत एक बौद्ध राष्ट्र है। चीन का कहना है कि उनके देश से ही पहली बार तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी, लेकिन असल में भारत के स्वाति वैली के जरिए बौद्ध धर्म तिब्बत तक पहुंचा था। तिब्बत का चीनी भाषा में अर्थ होता है दोस्त और ट्रेजर ऑफ द वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा का खजाना। चीन ने कभी भी तिब्बत को एक देश के रूप में नहीं देखा। आज चीन तिब्बत में पूरी तरह से अपना कब्जा जमा चुका है। इससे तिब्बत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तिब्बत की प्राकृतिक सौंदर्यता को चीन खत्म करता जा रहा है। तिब्बत के 70% जंगलों को चीन काट चुका है। अपने देश के रेडियो थर्मल वेस्ट को भी चीन तिब्बत में ही फेंक रहा है। पैसों के जरिए बाकी देशों की चीन ने बोलती बंद कर दी है। इसके अलावा कुछ बड़े देशों से तो चीन ने समझौता भी कर लिया है और उन्हें भी रेडियो थर्मल वेस्ट तिब्बत में फेंकने की इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं, तिब्बत में कई बार परमाणु परीक्षण भी चीन कर चुका है, जिससे ना चाहते हुए भी तिब्बत के लोगों को अपना घर छोड़कर अन्य देशों में शरण लेनी पड़ रही है। तिब्बत के जलाशयों में चीन द्वारा बड़ी मात्रा में हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिससे चीन हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। लेकिन चीन ने तिब्बत के संरक्षण के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। न तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और न ही यहाँ पेड़ पौधे लगा रहा है। तिब्बत की निर्वासित सरकार कई बार इस मुद्दे पर अपना दुख और गुस्सा दिखा चुकी है। अपनी आंखों के सामने अपने देश का पतन होता देख दुख क्या होता है ये तिब्बत के लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब इस लड़ाई में तिब्बत अकेला नहीं है। भारत इस जंग में तिब्बत का पूरा साथ दे रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान तिब्बत को आजाद कराने की ललकार भारत में सुनाई देने लगी है। आज भारत चीन को उसके घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है, लेकिन एक शांति प्रिय देश होने के नाते भारत ने हमेशा से युद्ध की बजाय बातचीत पर जोर दिया है। लेकिन चीन शायद अब ऐसे बाज नहीं आने वाला है। भारतीय सेना ने चीन के बॉर्डर पर अग्नि 5 मिसाइल जैसे कई आधुनिक हथियार सेट किए हैं।
जिससे चीन की हालत भी खराब हो रही है। ऐसे में अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तिब्बत एक स्वतंत्र देश होगा, जिसमें भारत का योगदान अमूल्य रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग इस वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।